नमस्ते एक्सप्लोरर्स, डीप सी में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हमेशा धुंधलका रहता है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। आज हम कॉन्टिनेंट्स पार नहीं कर रहे, बल्कि नीचे एबिसल प्लेन्स में जा रहे हैं, जहां जिंदगी ऐसे रूपों में फलती फूलती है जो कल्पना से भी ज्यादा अजीब है। ये एडेप्टेशन के कमाल हैं, कोई राक्षस नहीं। ये ऐसे जीव हैं जिन्हें एवोल्यूशन ने बनाया है ताकि वे वहां जिंदा रह सकें जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। डीप सी हमारी पृथ्वी के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करती है, फिर भी ये सबसे कम एक्सप्लोर की गई जगह है। तैयार हो जाइए समुद्र की गहराइयों में छिपे 5 सबसे अजीब, सबसे दिलचस्प जीवों से मिलने के लिए। हमारा एडवेंचर समुद्र के रहस्यों के दिल में शुरू होता है। हमारी पहली मुलाकात है वैम्पायर स्क्विड से, वैम्पिरोट्यूथिस इन्फर्नलिस, यानी नरक से आया वैम्पायर स्क्विड। इसके नाम के बावजूद ये कोई खून का प्यासा शिकारी नहीं है, बल्कि कम ऑक्सीजन वाली गहराइयों में धीरे धीरे तैरने वाला एक शांत जीव है जो 600 से 900 मीटर नीचे रहता है। एक मखमली चादर में लिपटा हुआ इसके 8 हाथ एक केप की तरह जालीदार हैं और इसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में लाल या नीली चमकती हैं। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये पाइनएप्पल जैसी पोस्चर में सिकुड़ जाता है और शिकारियों को डराने के लिए कांटेदार सीरी दिखाता है। वैम्पायर स्क्विड रोशनी का उस्ताद है। ये फोटोफोर्स चमकाता है और हमलावरों को कंफ्यूज करने के लिए चमकता हुआ म्यूकस छोड़ता है। गैप 2S अपने शिकारी कजिन्स के विपरीत ये मरीन स्नो खाता है, ऊपर से गिरने वाला ऑर्गेनिक कचरा। 2 लंबे अंदर बाहर हो सकने वाले फिलामेंट्स का इस्तेमाल करके ये इन कणों को इकट्ठा करता है, उन्हें खुरचता है और खाने से पहले म्यूकस में लपेट लेता है। इसका तांबे से भरपूर खून और धीमा मेटाबॉलिज्म इसे वहां भी जिंदा रहने में मदद करता है जहां ऑक्सीजन कम होती है। हर हरकत सोची समझी होती है ताकि एक ऐसी दुनिया में कीमती एनर्जी बचाई जा सके जहां खाना बहुत कम मिलता है। वैम्पायर स्क्विड हिम्मत का सबूत है, जो अपने धुंधले कम ऑक्सीजन वाले घर के लिए एकदम परफेक्ट है। ये कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक नाजुक स्पेशलिस्ट है, गहराइयों का एक खूबसूरत भूत। इसे देखकर हमें सबसे मुश्किल माहौल में इवोल्यूशन की क्रिएटिविटी याद आती है। वैम्पायर स्क्विड तैरता रहता है, गहराइयों के रहस्यों का एक खामोश चौकीदार। इसकी दुनिया में जिंदा रहना एक कला है और एडेप्टेशन ही सब कुछ है। यहाँ इस कभी ना खत्म होने वाली रात में ये एक असली पहेली की तरह राज करता है। डीप सी के अजूबे तो अभी बस सामने आने शुरू हुए हैं। चलो और नीचे चलते हैं। और भी गहरे में हम मिलते हैं गोब्लिन शार्क से, एक जीता जागता फॉसिल जिसकी नस्ल 125 मिलियन साल पुरानी है। इसका भूतों जैसा गुलाबी शरीर और लंबी ब्लेड जैसी थूथन इसे समुद्र के सबसे अजीब शिकारियों में से एक बनाती है। थूथन इलेक्ट्रो रिसेप्टर से भरी होती है, जो छिपे हुए शिकार से आने वाले हल्के से हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का भी पता लगा लेती है। 1000 मीटर से नीचे के अंधेरे में यह सेंसरी टूल जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका असली हथियार इसके जबड़े हैं। आमतौर पर पीछे रहते हैं, लेकिन बिजली की तेजी से आगे बढ़कर हमला कर सकते हैं। सुई जैसे दांत फिसलन भरी मछलियों और स्क्विड को भेद देते हैं, बचने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसकी ढीली पारदर्शी त्वचा और नरम शरीर ठंडे, ज्यादा दबाव वाली गहराइयों में एनर्जी बचाने में मदद करते हैं। गैप 2S गोब्लिन शार्क अपने परिवार का आखिरी सदस्य है, पुराने समुद्रों की एक निशानी। ये कोई एग्रेसिव शिकारी नहीं है, बल्कि घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी है, जो चुपचाप शिकार के पास आने का इंतजार करता है। इसके अजीब फीचर्स एक ऐसी दुनिया के लिए एकदम सही अडेप्टेशन है जहां मुलाकातें कम होती हैं और एनर्जी बचानी पड़ती है। हर स्पेसिमेन बीते हुए कल की एक खिड़की है, जो हमें याद दिलाता है कि हम गहराइयों के बारे में कितना कम जानते हैं। गोब्लिन शार्क पृथ्वी के पुराने समुद्रों से जुड़ा एक जीता जागता लिंक है। गहराइयों में खूबसूरती का मतलब है काम आना और जिंदा रहना ही सब कुछ है। यह भूतों जैसा शिकारी समुद्र की बड़ी पहेलियों में से एक बना हुआ है। चलो अपना सफर नीचे जारी रखते हैं। ट्वाइलाइट जोन में हम पाते हैं बेरलाई फिश को, मैक्रोपिना माइक्रोस्टोमा, एक ऐसी मछली जिसका सिर एक पारदर्शी तरल से भरा गुंबद जैसा है। इस गुंबद के अंदर 2 नलीदार हरे लेंस वाली आंखें ऊपर की ओर देखती हैं, ऊपर शिकार की परछाई ढूंढती हैं। ये आंखें घूम सकती हैं, जिससे बेरलाई पूरी सटीकता से खाने को ट्रैक और टारगेट कर सकती है। जो इसके चेहरे पर आंखें जैसी दिखती हैं, वो असल में नाक के छेद हैं। असली आंखें तो उस पारदर्शी गुंबद के अंदर छिपी होती हैं। बेरलाई बिना हिले डुले तैरती रहती है, एक ऐसी दुनिया में एनर्जी बचाती है जहां खाना कम मिलता है। इसके बड़े छपटे पंख इसे स्टेबिलिटी देते हैं।
जिससे ये शांति से खाने के पास से गुजरने का इंतजार कर सकती है। इसकी आंखों में हरा पिगमेंट सूरज की रोशनी को फिल्टर करने में मदद करता है, जिससे बायोल्यूमिनेसेंट शिकार को देखने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। गैप 2S ये नाजुक गुंबद सतह पर लाए जाने पर अक्सर टूट जाता है, जिससे इसका असली रूप तब तक एक रहस्य बना रहा जब तक डीप सी ROVs ने इसके राज नहीं खोले। बैरलाई के नजरिए से दुनिया एक धुंधली सी जगह है, जिसमें ऊपर से आती जिंदगी की हल्की सी चमक दिखाई देती है। इसका पारदर्शी सिर और घूमने वाली आंखें एडेप्टेशन का कमाल हैं। गहराइयों में एक जीता जागता पेरिस्कोप ये मछली कुदरत की कारीगरी का सबूत है, जो अपने धुंधले इलाके के लिए एकदम सही है। बैरलाई गहराइयों के सबसे असाधारण शिकारियों में से एक बनी हुई है। गहराइयों में देखने की शक्ति भी नए सिरे से बनती है। अजूबे नीचे भी जारी हैं। अबिसल प्लेन्स पर हम मिलते हैं जायंट आइसोपॉड से बैथिनोमुस जाइगेंटियस, आम पिलबग का एक बहुत बड़ा कजन। एक सेगमेंटेड बख्तरबंद एक्सोस्केलेटन में बंद, कुछ तो आधे मीटर से भी ज्यादा लंबे होते हैं। 14 पैर इसे समुद्र तल पर ले जाते हैं, अंधेरे में खाना ढूंढते हुए। इसकी बड़ी चमकने वाली आंखें और तेज केमिकल सेंसेस इसे ऊपर से डूबने वाली व्हेल, शार्क और मछलियों के अवशेषों को खोजने में मदद करते हैं। समुद्र की क्लीनअप क्रू के तौर पर जायंट आइसोपॉड अपने मजबूत जबड़ों से लाशों को हड्डी तक साफ कर देते हैं। ये बिना खाने के सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लंबे अकाल झेलने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर लेते हैं। जब दावत मिलती है तो ये पेट भरकर खाते हैं, एक ही बार में खाना खाकर फूल जाते हैं। गैप 2S इनका रूप एलियन जैसा भी है और पुराना भी, प्रागैतिहासिक समुद्रों से जुड़ा एक जीता जागता लिंक। अपने बख्तरबंद रूप के बावजूद ये शिकारी नहीं, बल्कि धैर्यवान सफाई कर्मी हैं, जो गहराइयों में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं। उनकी हिम्मत और कुशलता उन्हें समुद्र के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी बनाती है। जायंट आइसोपॉड गहराइयों का एक पहरेदार है, जो वहां फलता फूलता है जहां बहुत कम लोग रह सकते हैं। गहराइयों में जिंदा रहने का मतलब है धैर्य और एडेप्टेशन। चलिए अपने आखिरी अजूबे से मिलते हैं। मिडनाइट जोन में हम पाते हैं डीप सी ड्रैगनफिश को, एक ऐसा शिकारी जो अंधेरे के लिए बना है। इसका लंबा शरीर और विशाल नुकीले दांतों से भरा मुंह एक डरावनी परछाई बनाता है। इसकी ठोड़ी से एक चमकता हुआ बार्बल लटकता है, जो बायोल्यूमिनेसेंट रोशनी से शिकार को लुभाता है। इसके शरीर पर फोटोफोर्स की कतारें शायद इसे कम्युनिकेट करने, साथियों को अट्रैक्ट करने या नीचे के शिकारियों से खुद को छिपाने में मदद करती है। कुछ ड्रैगनफिश के पास एक अनोखा हथियार होता है, लाल रोशनी पैदा करने की क्षमता, जो ज्यादातर डीप सी जीवों को दिखाई नहीं देती। लाल रंग को देखने वाली आंखों से यह बिना दिखे शिकार को रोशन कर सकती है। घोर अंधेरे में एक छुपा हुआ शिकारी। गैप 2S यह अदृश्य सर्चलाइट ड्रैगनफिश को एक खतरनाक फायदा देती है, जिससे वह बिना दिखे हमला कर सकती है। इसकी नजर खास पिगमेंट्स से तेज होती है, जिससे यह वह देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते। ड्रैगनफिश एडेप्टेशन की उस्ताद है, जो अंधेरे को अपना साथी बना लेती है। अपने चमकते लालच और नाइट विजन के साथ यह गहराइयों के सबसे बड़े शिकारी के रूप में राज करती है। एवोल्यूशन ने एक सच्चा अजूबा बनाया है, चुपचाप, कुशल और जानलेवा। गहराइयों में इनोवेशन ही जिंदा रहना है। हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। समुद्र की छिपी गहराइयों का हमारा सफर खत्म होता है, लेकिन इन असाधारण जीवों की तस्वीरें यादों में बसी रहती हैं। वैम्पायर स्क्विड से लेकर ड्रैगनफिश तक हर कोई एडेप्टेशन का एक शाहकार है, जो वहां फलता फूलता है जहां बहुत कम लोग रह सकते हैं। डीप सी पृथ्वी की आखिरी सीमाओं में से एक है, जो रहस्यों और अजूबों से भरी है। ये जीव हमें जिंदगी की असीम क्रिएटिविटी और हिम्मत की याद दिलाते हैं। अगर आपको गहराइयों में यह गोता पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे अपने विचार शेयर करें।